यहाँ के कुछ कुछ लोग बस थोड़ी बहुत टिप्पणियाँ करते थे, तो हम उससे कोई लेना देना नहीं था। स्पूफ बनाया है, एक्टिंग करी है, लड़की के गेटअप में आकर किया है, बूढ़े बुजुर्गों का रोल किया है। रंगीला चीज़ आप बिल्कुल रंगीले हैं। एंड ख़ास तौर पर मैं जानता हूँ कि आपके मेहरारू आपको छोड़ दिए, बट कोई बात नहीं, मैं हूँ, है ना। तो उसको बनाए रखना, मतलब तुम लोग बातचीत ना करो, अरे देख रहे हैं। मोस्टली मेरे कंटेंट्स इधर के ही हैं, आप बाद में दिखाएंगे तो सबको पता चलेगा। एरिया तो जरूर दिखाएंगे, आते ही हमने सबसे पहले वही एरिया देखा है, वो अभी चलेंगे वहाँ पे। जी गैया, ओ माय गॉड, काउ, हाउ इज डज दिस, माय गॉड, ये कैसे दोनों पैर को उठाया होगा, कैसे धरा होगा और कैसे किया होगा। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आज मुस्कुराहट ज़्यादा है क्योंकि किसी एक नए चेहरे से आपको मिलाना चाहते हैं। मेरे लिए नया, आपके लिए पुराना। आप तो सोशल मीडिया पे लगातार देखते रहते हैं। आदर्श जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत मस्त। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि जब खाली टाइम में शॉर्ट्स वीडियो देखते थे तब कभी नहीं सोचा था कि आपसे मिलेंगे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं खाली समय में जब देखती थी तो आपका वीडियो आ जाता था, तो मैंने सोचा था कि एक बार मिलना है जरूर, और आज वो दिन आ ही गया। बहुत बहुत शुक्रिया, इतने प्यार और इतने शिद्दत और ये जो जितने भी शब्द आपने हमारे लिए बोले हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप तमाम जितने प्यारे प्यारे लोग हैं जो चाहते हैं हमें, और अभी बहुत ही ख़ास कर रही हैं, बहुत ही अलग कर रही हैं, बहुत ही एकदम सरलता के साथ आप रिपोर्टिंग करती हैं, हमें भी बहुत खुशी हुई। अच्छा लगता है तारीफ सुन के। और बोलिए और बिल्कुल बिल्कुल, और बस यही कहना है कि तारीफ़ क्या करूँ उसकी जिसने तुम्हें बनाया। अरे वाह, मतलब यहाँ पे बात हो रही है मेरी, लेकिन ये ऊपर जो खुदा अल्लाह बैठे हैं उनकी बात कर। नहीं, ये आप मेरे को बोले ऐसा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने दूर से हमारे इस प्यारे से छोटे से आशियाने पे आए। ये आदर्श जी का घर है पीछे, अभी हम घर भी दिखाएंगे, लेकिन पहले थोड़ी बातचीत करते हैं। जा सकते हैं ना? अरे कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल, हम आपको लेकर चलेंगे, मजाक है क्या? मजाक नहीं है। अच्छा आदर्श, मुझे ये बताइए जी, मैं गांव से आती हूँ और आपका ये घर देख के मुझे लग रहा है आप भी गांव से ही आते हैं। जब पहली बार आपने एक लड़की का वेश धरा होगा, एक लड़की बनने की कोशिश की होगी, तो यहाँ पे गांव के लोग जितने हैं, सबसे पहले पिताजी को दिखाइए। नाराज हुए थे? ये बोले थे ये क्या कर रहे हो, क्या ज़रूरत है? एक्चुअली ऐसा तो कुछ था नहीं, बट ये जो भी ये सारी चीज़ें अपने अंदर आई हैं, क्योंकि ये कला है, ठीक है, और ये कोई आर्टिस्ट, जो सच्चा आर्टिस्ट है ना, उस चीज़ को बहुत ही करीब से जानता होगा। हर कोई आर्टिस्ट थोड़ी होता है। हाँ बिल्कुल। तो गांव वाले का क्या होता था कि यहाँ के कुछ कुछ लोग बस थोड़ी बहुत टिप्पणियाँ करते थे, तो हम उससे कोई लेना देना नहीं था। अगर हम उससे लेना देना लगा रहता मेरा, तो फिर लोगों से फिर मेरा लेना देना नहीं रहता। तो उस चीज़ को मैंने इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश की, और इस चीज़ में मेरे पिताजी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। पहली वीडियो वायरल हुई वो कौन सी थी? ये हमें याद नहीं, एक दिन में मेरे को याद है कि एक दिन में मेरे 3 वीडियोस वायरल हुए थे। कौन सी? तो आई थिंक एक लड़की के गेटअप पर था, और एक बच्चा बनकर मैंने चोटी बांधकर मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो वायरल हुआ था। और एक बूढ़े के आवाज़ में मैंने मिमिक्री करी थी, और ऋतिक रोशन जैसे कि जैसे बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो मैं रेडियो पे भी मतलब ये कैरेक्टर में करता था प्ले। आरजे भी रहे हैं, इस पे बात होगी सिलसिलेवार तरीके से, जी पहले वो सुनेंगे। हाँ, तो जो बूढ़े बुजुर्ग, उनका नाम है रंगीला चचा। बहुत ही रंगीली बातें करते हैं। 78-69 साल के बूढ़े बुजुर्ग हैं ये। मिले हैं आप? नहीं मिले नहीं, ये मेरा कैरेक्टर है। अच्छा, वो आपका कैरेक्टर है? अच्छा, मुझे लगा कि वो कोई इंसान है। तो रंगीले चाचा हैं तो मुझे लगा कोई है। हाँ, तो किसी से इंस्पायर्ड होगी मैं, मतलब गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों को देखकर मैंने 3-4 बुजुर्गों को मिलाकर मैंने उसे रंगीला चाचा का नाम दिया है। तो वो कल्पना है? हाँ जी, मेरी कल्पना है। तो ये ऐसे बोलते हैं ऋतिक रोशन सर को। ऋतिक रे, नूनू बेटा यहाँ पे आई है, तुम भी आओ रे नूनू, हम बहुत अच्छा लगता है। आज ये कुछ चीज़ बोलेंगे, कॉमेडिया करेला पालो पुलोली लागे रे। ऋतिक आओ ना रे। ऋतिक, ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल, जस्ट फैंटास्टिक। हाय रंगीला चचा, आपने मुझे बुलाया और मैं यहाँ पर आ गया। हाँ, निगाहों ने निगाहों से कई अरमान की दास्तां है सेन्योरिटा, ये चाहत की, ये उल्फत की, सारी दुनिया में खिजवा है सेन्योरिटा। हाँ, कमाल हो गया। एंड मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि रंगीला चचा, आप
बिल्कुल रंगीले हैं एंड ख़ास तौर पर मैं जानता हूँ कि आपके मेहरारू आपको छोड़ दी, बट कोई बात नहीं, मैं इसलिए हूँ क्योंकि अरे क्योंकि तुमको भी तुम्हारा बीवी छोड़ी है रे। सो ये कैरेक्टर जो है मैंने किया था, तो फिर ये वायरल हुआ था। यही वीडियो था वो? एग्जैक्ट यही वीडियो नहीं था, बट इसमें थोड़ा सा कुछ और अलग अलग गैग्स थे, तो वो वायरल हुआ था हो शॉर्ट। गया इसलिए याद नहीं है आपको। हाँ, हमें अच्छे से याद जो लोग पॉपुलर होते हैं उनकी वीडियोस जो लगातार वायरल होती रहती है, उनको बड़ा मुश्किल होता है याद करना कि सबसे पुराना वाला वायरल वीडियो कौन था। आपकी वीडियोस वायरल होती हैं? हाँ, मेरी वीडियोस फॉर्चुनेटली बहुत वायरल जी, अब फॉर्चुनेटली बोलूँ या अनफॉर्चुनेटली बोलूँ, लोगों का प्यार है, वायरल कर देते हैं। 80 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन ऐसे व्यूज़ हैं। मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स में मैंने सारे कैरेक्टर्स करने की कोशिश करी है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर लोग देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि मैंने सारे कैरेक्टर्स किए हैं। स्पूफ बनाया है, एक्टिंग करी है, लड़की के गेटअप में आकर किया है, बूढ़े बुजुर्गों का रोल किया है, बच्चों का रोल किया है, सारे कैरेक्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो मैं एक जगह पे थमा नहीं हूँ कि मेरे को पर्टिकुलरली कोई एक ही कैरेक्टर कर रहा हूँ। सो मेरे को मतलब आई वुड लव टू डू मेनी कैरेक्टर्स। सो अच्छा लगता है। अब पता चले जैसे आप यहाँ पे आई हैं, पल्लवी मैम आई हैं, तो बाद में पता चला कल को हम इनकी मिमिक्री करके डाल रहे हैं। अरे वाह, कितना अच्छा लगेगा मुझे। सो निकाल लेंगे क्या आप मेरी आवाज? कोशिश करनी पड़ेगी। कितना अच्छा लगेगा मुझे, मैं अपनी आवाज़ सुन पाऊंगी। ऐसे वीडियोस में सुनते हैं, लेकिन जब कोई और दूसरा निकालेगा तो क्या अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आदर्श जी, क्या आपको मेरा नाम पहले से पता था? जी बिल्कुल। आपने मेरा नाम लिया, मैंने आपको बताया नहीं। जी एक्चुअली इनके वीडियोस जैसे आपने बोला ना कि नहीं, इंट्रो में मैंने अपना नाम लिया था, वहीं से तो आपको हाँ, वहाँ से पता चला है मेरे को, लेकिन मैंने आपके 2-3 वीडियोस मैंने देखे थे जिसमें ग्राउंड रिपोर्टिंग आप करती हैं। मैंने बोला ना अभी क्या मैं भी पॉपुलर हूँ क्या? अरे पॉपुलर नहीं आप, अरे वाह, पॉपुलर तो लोग हो ही जाते हैं। बादाम बादाम वाला सॉन्ग गा के भी लोग पॉपुलर हो रहे हैं बचपन का प्यार गा के भी लोग पॉपुलर हो रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब पॉपुलर तो लोग सब हो जा रहे हैं, लेकिन उस पॉपुलैरिटी को बना कर रखना वो बहुत बड़ी बात है ना। तो उसको बनाए रखना मतलब तुम लोग बातचीत ना करो, अरे देख रहे हैं, वही तो, सबका ध्यान वहीं जा रहा है। सो इसको बनाए रखना, कंटिन्यूटी को बनाए रखना, ये बहुत बड़ी बात है। सो वो कर रही हैं आप। सो उसके फिराक में मैं भी हूँ, और जो रियल कहते हैं ना कि जेन्युइन लोग। मैं सोच रही हूँ कि आप जहाँ तक पहुँच गए वहाँ मुझे पहुँचना है, और आप कह रहे हैं कि आप मेरी तरह पॉपुलैरिटी पाना चाह रहे हैं। तो ये क्लियर हो जाए कि पॉपुलर ज़्यादा कौन है। नहीं, ये मैंने क्या बोला, पॉपुलर कोई भी हो जाता है, पॉपुलर हर कोई होने की इच्छा रखता है, लेकिन उस चीज़ को बरकरार रखना ना, उस हवा को बनाए रखना, उस ट्रेंड को मतलब सेट करके रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके पीछे ना सोच, मेहनत, लगनशीलता और क्या बोलते हैं, पसीना भी बहाना पड़ता है। सो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो वो आप में दिखती है, क्योंकि आप बेबाक और बिंदास तरीके से। इंटरव्यू में ना आदर्श जी की बात हो ना हो, उनका घर देख पाए या ना देख पाए, पिताजी से बात हो ना हो, मेरी तारीफ पक्का बहुत ढेर सारी होगी। जितने देर वीडियो चल रहा है उसमें हर दूसरे तीसरे मिनट बाद यही हो रहा है कि मेरी तारीफ हो जा रही है और मुझे मजा आ जा रहा है बस। क्योंकि आप हमें ऐसे पीन करके सवाल पूछ रही है कि घूम के उधर ही जाना पड़ रहा है। सो ये प्यार है सबका। जी आदर्श जी, मुझे थोड़ा अपना बचपन बताइए, कैसा रहा आपका बचपन? बचपना तो अभी भी है, अभी भी बचपन की बात नहीं, फिर भी हम बचपने में हैं, और मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। मैं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल कर रहना चाहता हूँ। बचपन क्या है कि बचपन 4 साल की उम्र से ये सब सारी चीज़ें कर रहे थे हम, और डांस कभी कोई गंदा कमेंट जो आप भूल ना पाए हो अभी तक? ये जो कमेंट्स होते हैं ना, वो बहुत ऊंचाइयों पर जाएं तब भी याद तो रहते हैं। गंदा कमेंट्स लाइक कि जैसे आप लड़की के वेशभूषा में आते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि आपको क्या क्या सुनने को मिलता होगा कि यार ये तो ये जेंडर चेंज कर लो। ये बहुत पहले होता था। अभी कोई कमेंट करके देख ले तो उसको जो हमारे चाहने वाले जो है ना, शुभचिंतक कमेंट्स में लिखते हैं, हाँ ज़्यादा होशियार समझते हो, ज़्यादा आदर्श भाई के बारे में बोलोगे, उठा के पटक देंगे, एड्रेस बताओ। तो ये सब कमेंट्स आते हैं, मतलब मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ये प्यार है, ये लोगों से मिला है, और इस प्यार को मैं बरकरार रखना चाहता हूँ। पहले आदर्श अकेले लड़ते थे, अब इनको चाहने वाले जितने लोग हैं वो लोग साथ में आके लड़ते हैं। कमेंट में आप जवाब दें या ना दें, लोग आके कमेंट्स में जवाब दे के जाते हैं। ये सबका प्यार है। मैं आप कभी बता पाए हो या ना पाए हो कि मुझे फला वाले इंसान की बात बुरी लगती है, लेकिन आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपको जो पसंद करते चाहने वाले लोग हैं, वो जाके जवाब दे आते हैं, तो सुकून मिलता होगा? बहुत ज़्यादा, बहुत सुकून मिलता है एकदम। इतना क्या बोलेंगे कि इतना पड़पड़ा के मज़ा आता है ना, मन एकदम बाग बाग हो जाता है।
सो सबको बहुत बहुत प्यार है जो लोग मतलब ऐसा करते हैं। और कितने सारे लोग तो ये बोलते हैं, जैसे कुछ लड़कियों के कमेंट्स आए थे, और ये हाल ही की बात है कि 3-4 लड़कियां अपने ग्रुप में आई और मैं मोमो खाने के लिए पहुंचा था, और ग्रुप में आकर मेरे साथ बोली, हाय आदर्श, हेलो हाउ आर यू, कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ। मेरी आपसे ना हम लोगों की एक शिकायत है। क्या शिकायत है आपकी? मतलब मैं जब कमेंट्स करती हूँ तो आप क्यों नहीं बताती हो लोगों को, मतलब वो रिप्लाई क्यों करते हैं? मैं अगर लिखी हूँ कि ऐसे पागलपन मत करो, ये तो मैंने पॉजिटिव वे में लिखा था, लेकिन लोगों ने मतलब उल्टा फुल्टा मेरे को रिप्लाई करते हैं, आप प्लीज़ उनको समझाओ। तो मैं कि इसमें मेरी क्या गलती है? लोग लिख रहे हैं, मेरी क्या गलती है? बट मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि ऐसा आपके साथ ना हो। नहीं, अजीबोगरीब कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा नहीं लगता, बट हम लोग आपकी वीडियोस एंजॉय करते हैं, हम लोग आपके बहुत बड़े फैन है। एक सेल्फी तो यस, सो ये सब पोज भी इन्होंने दिया। सो ये होता है, तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और कितना कुछ बदला तब से अब तक? कुछ बदला है या अभी भी वहीं जहाँ से चले थे वहीं पर रुके हुए हैं? देखिए, मैं तो कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ है वो चीज़ बदले ना, बट इतना ज़रूर है कि अपने कंटेंट से लोगों के मेंटालिटी को मैं चेंज करूँ। ओके, मैं जहाँ हूँ वहीं पर हूँ। लोग कहते हैं कि यार बैकग्राउंड चेंज करो, बैकग्राउंड एक के तरह का बैकग्राउंड देते हो, बैकग्राउंड तब हम क्या करते हैं, वीडियो ऑन करके खाली बैकग्राउंडे दिखा देते हैं, बैकग्राउंडे देखिए तब आप, है ना? तो ये भी बात है। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं इसलिए ये चीज़ को सेम रखना चाहता हूँ क्योंकि वो ज़मीर है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है बचपन के साथ। ये इस मट्टी में मैंने खेला है, ठीक है, मट्टी चाटे हैं हमने, ठीक है, खाए भी हैं, तो इस चीज़ को मैं बदलना नहीं चाहता। और बहुत सारे कंटेंट्स अलग अलग जगह के भी हैं, मैं वहाँ जाकर बनाया, लेकिन मोस्टली मेरे कंटेंट्स इधर के ही हैं। आप बाद में दिखाएंगे तो सबको पता चलेगा, इसलिए मैं बनाता हूँ ताकि लोगों को। एरिया तो जरूर दिखाएंगे, आते ही हमने सबसे पहले वही एरिया देखा है, वो अभी चलेंगे वहाँ पे जी, जो पीछे बांस वाला हिस्सा बना हुआ। हाँ, तो वो तो नया बना है, बट ये मैं इसलिए रखता हूँ ताकि लोगों को मतलब लोग कनेक्ट कर पाएं, क्योंकि बिहार से आप इसलिए रखते हैं ताकि कोई देखे और पहचान दे, अरे ये वाला तो देखा हुआ है, तब याद आ जाता है, अरे हाँ ये वीडियो उस दिन भी देखा था। हाँ, ये बात भी है, जैसे कि जैसे सेम रहता है तो पहचान, लोकेशन सेम रहता है, पहचान में भी होता है। और दूसरी बात ये कि आप जिस तो बदल जाएंगे, आप बहरूपिया हैं, आज अभी यहाँ पे शर्ट में हैं, कल पता नहीं किस वेशभूषा में आ जाए, तो आपको लोग ना पहचान पाए तो बैकग्राउंड से पहचान जाएंगे, अरे ये देखा हुआ जगह है, तो पता चलेगा अच्छा ये वही है। अरे ऐसा नहीं है? तो ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, एक एक्टर जो होता है, सो आई वांट टू बी एन एक्टर, तो मैं बना नहीं हूँ, मैं बनना चाहता हूँ, और ये मैं बात हमेशा बोलूँगा, ठीक है? तो ये जो बैकग्राउंड है, ये मोस्टली मैं क्या करता हूँ, इस बैकग्राउंड को मैं जानबूझ कर, गोईठा अगर चिपका हुआ वहाँ पे तो गोईठा दिखाई करेंगे, हमको कोनो भेदभाव नहीं है, ठीक है? अब बाहर का लोग इंटरनेशनली या विदेश के लोग काहे न सोचे कि यार कैसे भैंसिया इसके ऊपर चढ़ी होगी, कैसे करी होगी, ये सब अगर बोले तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, कम से कम वो थिंक तो करेगा, है कैसी चढ़ी होगी, हाँ कैसे चढ़ी होंगी। मैं वीडियो 2-4 बार देख 2-4 बार देखेंगे और टिप्पणी भी करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। गैया, ओ माय गॉड, काउ, हाउ ही डज दिस, माय गॉड, ये कैसे दोनों पैर को उठाया होगा, कैसे धरा होगा और कैसे किया होगा, हाँ? तो ये वो लोग सोचेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सोचो, क्योंकि बिहार के लोग मोस्टली, बिहार, यूपी, बिहार के लोग ज़्यादातर बाहर की दुनिया में काम करते हैं, राइट? और गांव से जुड़ाव जो है ना कहीं लोगों का ख़त्म भी हो रहा है। आप जो गांव से हैं, हमारे भाई जो कैमरे के पीछे हैं वो गांव से हैं, आपकी टीम गांव से होंगी, है ना? सोचिए कितना, यूपी बिहार तो एक के टाइप है। तो लोग सोचिए, लोग कनेक्टिविटी बनाए रखिए कि यार, अरे यार हम दिल्ली में हैं या मुंबई में हैं, गांव की याद आए, वो बड़े बुजुर्गों को ना भूले, क्योंकि बड़े बुजुर्ग गांव, ये जो गांव मिलकर ही मतलब एक शहर बना है, सही बात है, पूरा इंडिया बना है। गांव नहीं है तो बेटा शहर और पूरा हिंदुस्तान को छूना है। सही बात है। तो भैया, अब 2 रोटी कमाने के लिए जो युवा बाहर निकल गए हैं, शहरों की तरफ बढ़ गए हैं, वो मिस तो बहुत करते होंगे, इसलिए आदर्श जी अपने कंटेंट में कहीं ना कहीं गांव देहात दिखाते हैं। उन्होंने बताया वो दीवार इसीलिए बार बार दिखाते हैं ताकि लोग रिलेट कर पाएं कि मम्मी कैसे गोईठे पे रोटी सेकती थी। जी, भूले ना। और मैं क्या बताऊं, जैसे कि जब मम्मी को मैं देखता था शुरुआत के दिनों में, जब से मैंने होश संभाला है, उससे पहले भी जब मैं देखता था कि मम्मी चूल्हे में फूंक रही हैं, और में चलते चलते बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, चलते भारत एक नई सोच रिवील करेगा कि आदर्श का घर कैसा है। एक बड़े
साधारण से घर से आने वाले आदर्श एक दिन टीवी में भी चमक रहे थे और हमने देखा था। हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि मम्मी इनके घर जाना है और देखिए मैं पहुंच भी गई। आपको मजाक लग रहा होगा पर मैं ये सच बात बता रही हूँ। मैं जब इनको देखा था तो मम्मी को बोली थी कि मेरा तब नया नया चैनल बना था। मैंने कहा कि मम्मी आप जिनको देख रही हैं ना, एक दिन हम इंटरव्यू करने जाएंगे इनका। तो मम्मी सोचती थी अरे ये क्या बात कर रही है, नया चैनल था और शायद उतनी परमिशन भी नहीं थी घर से बाहर निकलने की, सारी चीज़ें। तो मम्मी को लगा था मजाक कर रही है, वीडियो जाके दिखाना है, पता नहीं उन्हें याद होगा कि नहीं, उनकी उम्र हो चली है। ये मैं उम्र माता मम्मियों की उम्र नहीं होती, माँ की उम्र नहीं होती। माँ बस माँ होती है और नई नवीली दुल्हन की तरह होती है। आपकी मम्मी को और जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं जो कि जन्मदाता माँ होती हैं, जिनकी भी माताएं देख रही हैं उनको इस आदर्श का प्रणाम है, चरण स्पर्श। आप अपनी मम्मी को भी बोलिएगा चरण स्पर्श, क्योंकि मतलब क्या बोलूँ मैं, ठीक है समझ लीजिए बस, दोनों है ठीक है। हाँ आपकी मम्मी को बस एक चुम्मा है मम्मी जी, ख्याल रखियो तो। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।